हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास होगी आपकी क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आने वाले जितने भी सवाल थे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखे हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 6 को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसे अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि किसी भी सवाल को पढ़ के समझ के अच्छे से अगर आप करते हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आधा सॉल्व वहीं पे हो जाता है, इजी हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे सबसे जरूरी होगा कि ये जो हम एक रफ डायग्राम तैयार कर लें, ये हमारे सॉल्यूशन को बहुत ही इजी बना देगा। देखिए कैसे, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे ये एक नंबर लाइन मान लेते हैं कि हमारी एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में ये जो जीरो, ये जो पॉइंट है ए वाला, सॉरी, इसको हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ। नंबर लाइन में भी ऐसा होता है, जो बीच का पॉइंट होता है उसको ओरिजिन मानते हैं जीरो, उसके राइट साइड में जितनी भी चीज होती है उसको हम पॉजिटिव नंबर्स मानते हैं, और लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज होती है उसको हम नेगेटिव नंबर मानते हैं। ये बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उससे देखिए, समझिए, इसके बाद इस सवाल पे आइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आगे। अब आपको नंबर लाइन पे हमेशा ही इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स अलॉट करने पड़ते हैं। तो जीरो यहाँ पे है, और क्वेश्चन में कहा गया था कि ए से बी की जो दूरी है वो टोटल 20 किलोमीटर की है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं जिसको हम 10 किलोमीटर मान लेते हैं। ओके, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी नंबर अलॉट कर देते हैं। यहाँ पे हम इतनी ही बराबर की दूरी पे यहाँ पे करीब 10 किलोमीटर ले लेते हैं, बट ये नेगेटिव में होगा, और इसी से फिर इतनी ही दूरी में एक यहाँ पे और ले लेते हैं जो कि होगा -20 किलोमीटर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी हो चुका है ये अब आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले, कि जो एक रीटा, एक लड़की है, गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन के लिए 20 किलोमीटर जाती है, और वो जब 20 किलोमीटर पहुंच जाती है तो वो देखती है कि वो बी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। इसका ये मतलब है कि ए से लेके आपकी बी पॉइंट तक की जो दूरी है वो +20 किलोमीटर की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या कहा गया है, आगे ये कहा गया है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे बोला है कि ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब कोई भी चीज जो ईस्ट डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा। तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर ये साइड आपका पॉजिटिव माना जाएगा तो वेस्ट साइड जो होगा वो ऑब्वियस सी चीज है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखिए सबसे पहले रीटा यहाँ 20 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे बोली गई थी ऊपर, कि बी पॉइंट से रीटा ने क्या किया, वापस वो चल दी, और अब वेस्ट की तरफ वो टोटल चली है 30 किलोमीटर। तो देखिए यहां से यहां तक जब वो आएगी यहां तक, तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर कवर होगा, और 10 किलोमीटर यहां से, तो अगर पूरा, और 10 किलोमीटर ये यहां से। ठीक है, तो अगर आप पूरा देखोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट तक का, तो ये आपको टोटल 30 किलोमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि रीटा पहले 20 किलोमीटर इधर गई, उसके बाद 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है एंड में आपसे, देखिए पहली चीज तो ये पूछी गई कि वेस्ट साइड में जो भी चीज ट्रेवल कर रहे हो वो आप कौन सा साइन दोगे, तो ऑब्वियस चीज है हम उसे नेगेटिव देंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से लास्ट पोजीशन, जो कि अगर आप देखो तो ये लास्ट पोजीशन आई है। ठीक है, ये रीटा की अभी प्रेजेंट लास्ट पोजीशन है, तो आप उसको क्या इंटीजर की उपाधि दोगे, यहाँ पे ये बोला गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए से रीटा -10 किलोमीटर पे है उसकी फाइनल पोजीशन जो है, तो यहाँ पे आप लास्ट में एक आंसर लिख सकते हो, सो फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम ए विल बी -10 किलोमीटर। ओके, और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो सही में सही लग रही है लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल पक्का दबा दीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी और आप उसे वॉच कर पाओगे और तुरंत अपनी कॉपी में उसे सॉल्व कर पाओगे समझ के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।